बिहार में भी पेपर लीक हो जाता है, हरियाणा में भी पेपर लीक हो जाता है। एज रिलैक्सेशन की डिमांड चल रही है, SSC-GT वालों की डिमांड चल रही है और एग्जाम्स वालों की डिमांड चल रही है। तो स्टूडेंट वर्ग जो है इस टाइम सबसे ज़्यादा दुखी है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया हो। सबसे पहले बिहार सरकार, बिहार के लोगों, बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन सबको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। और ये ऐसा नहीं बिहार में ही हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है। यहाँ पर बच्चों ने कैंडल मार्च निकाला था, जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं उनको 5,000 रुपये का उनके अकाउंट में मुआवजा दिया जाए। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करने हम लोग आए हैं कि क्या मांगे हैं उनकी, और जो बीपीएससी में जो बिहार में यह एक बड़ी घटना हुई है, स्टूडेंट के साथ जो एक धोखा किया गया है, उनको लेकर ये लोग क्या कहते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम बबीता है। तो बीपीएससी में मान लीजिए बिहार में पेपर लीक हो जाता है, क्या कहेंगे? बिहार में भी पेपर लीक हो जाता है, हरियाणा में भी पेपर लीक हो जाता है। एज रिलैक्सेशन की डिमांड चल रही है, SSC-GT वालों की डिमांड चल रही है और एग्जाम्स वालों की डिमांड चल रही है। तो स्टूडेंट वर्ग जो है इस टाइम सबसे ज़्यादा दुखी है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया हो। और अभी जब ये जो एज रिलैक्सेशन की जो डिमांड चल रही थी उसमें हम लोग उसको लीड कर रहे थे, और अभी इस दौरान सोचे कि चलो यूपीएससी नहीं है तो बीपीएससी दे लेते हैं। अब बीपीएससी का पेपर भी आउट हो गया, और आउट भी कैसे हुआ, ऐसा नहीं है कि मतलब चलो गलती से कहीं से हो जाता है, कोई स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। पूरा प्रशासन उसमें इन्वॉल्व था। वहाँ पर एक सेंटर पे नकल करवाई जा रही थी, तो बिना गवर्नमेंट और प्रशासन की ये चीज़ें संभव नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप लोग इस जिम्मेवारी को निभाने में अगर सक्षम नहीं है ना, तो ऐसी गवर्नमेंट और प्रशासन पे जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट को त्यागपत्र दे देना चाहिए। प्रशासन जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। कई अब जैसे यूपी टेट का भी यूपी में पेपर लीक हुआ था और 1.5 महीने के अंदर फिर पेपर को किया गया था। मतलब एक तेजी से कार्रवाई की गई। पेपर को किया गया था, पहले तो 1.5 महीने पहले पेपर को किया गया। वो कितना टाइम लेगा, पहले तो कितने सालों में वो निकालते हैं वैकेंसी, फिर उसके बाद उसको भरने में कितना टाइम लगाते हैं, फिर दोबारा से वही लीक हो जाता है, फिर कमेटी बिठाते हैं, फिर वो कमेटी बोलती है आप पेपर लीक करवाओ। अगली बार क्या होता नहीं, जो नेशनल मीडिया है वो तो किसी इशू को उठाता ही नहीं है। सोशल मीडिया है, उसमें कोई बात आ गई सामने तो आ गई है, ठीक है, अगली बार भी पेपर आउट होंगे, अब पता नहीं चलेगा, वो बात अलग है। और फिर वो जो टाइम चला गया स्टूडेंट का गोल्डन पीरियड जो होता है, उस टाइम काफ़ी ओवरेज भी हो जाते हैं। या हम लोग इतने साल से तैयारी करें तो इनके चक्कर में बैठे रहेंगे कि ये कब पेपर करवाएंगे, कितने साल में भर्ती करेंगे, फिर ज्वाइनिंग के इशू लटकते रहेंगे। क्या इलेक्शन का कभी हुआ है कि इलेक्शन 5 साल बाद नहीं हुए हों? क्या उसका कोई रिजल्ट अटक के रह गया हो कि उसको सालों इंतजार करना पड़ा हो? जब उनका नहीं हो सकता तो स्टूडेंट के साथ ऐसा अन्याय क्यों? यहाँ के कुछ छात्रों ने ही गांधी उधर मुखर्जी नगर के थाने के पास कुछ धरना किया था, जिनमें उन्होंने एज को लेकर उसको हम लोग ही लीड कर रहे थे। हाँ, और उसमें भी हमारी डिमांड यही है कि कोविड के कारण जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है या स्टेट एग्जामिनेशन है 2 साल का, या तो आपने भर्तियाँ नहीं निकाली है, या आपकी कोविड के कारण आपकी गाइडलाइन ऐसी थी कि स्टूडेंट जो है वो एग्जाम सेंटर्स तक ही नहीं पहुँच पाए। मेंस वालों का इशू भी यही रहा, मेंस के स्टूडेंट भी एग्जाम सेंटर में नहीं पहुँच पाए क्योंकि कोविड सिम्टम्स की वजह से। तो उनके लिए कोई तो व्यवस्था की जाए। अगर आप इसको बीमारी मानते हो तो फिर आपको रोकना नहीं चाहिए, आप इसको पेंडेमिक मानते हो तो फिर सभी स्टूडेंट को रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो चुनाव तो उसी पेंडेमिक और उसी पेंडेमिक के दौरान चुनाव हुआ, जबकि आयोग का इलेक्शन कमीशन जो है उसका खुद का नारा था कि डरना नहीं है, वोट जरूर करना है। तो उस टाइम में गाइडलाइन क्यों नहीं थी कि भैया आपको कोविड सिम्टम्स जिसको है वो वोट नहीं डाल सकता, वो रैली में नहीं जा सकता, ये सब गाइडलाइन उसके लिए क्यों नहीं थी? तो स्टूडेंट के लिए नए नए रूल क्यों होते हैं? समझ में नहीं आ रहा ना ये चीज़ें। तो अभी मान लीजिए इस पेपर के लिए जो आप धरना कर रही हैं उसके लिए मांग क्या है आप लोगों की? उसके लिए मांग यही है कि पेपर को जल्द से जल्द करवाया जाए और अगले 9 महीने में भर्ती को कंप्लीट किया जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। जो भी अधिकारी या गवर्नमेंट के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको त्यागपत्र देना चाहिए और सस्पेंड कर देना चाहिए, और उनकी संपत्ति जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना कोई पेपर आउट नहीं होता कि लाइजन के बेस पर हुआ है। तो उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तब इनको जाके लगेगा कि जैसे स्टूडेंट जो खोते हैं ना तो उन्होंने क्या खोया है, उनको पता लगे। ठीक है, और भी हमारे साथ छात्र हैं, उनसे भी बात करने हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। एक बार आ जाइए सर और बात कर लेते हैं आप लोगों से। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम पौरुष कुमार यादव है। मैं एक तो बिहार का नाम जो जब आता है तो एक तो वहाँ का जो व्यवस्था है उसके लिए कोसता है हर राज्य, जो भी बड़ा राज्य है, और ऊपर से ये जो एक इतना बड़ा अंग रहा है, मतलब एक बिहार का जो नाम रहा है कि यूपीएससी और बीपीएससी में सबसे ज़्यादा लोग बिहार के ही निकलते हैं। इस चीज़ में भी पारदर्शिता जो है वो खत्म होती दिख रही है। हाँ, यही तो दिखनी चाहिए। जब सबसे ज़्यादा वहाँ पे ऑफिसर वहाँ से बनते हैं तो वहाँ पे ये मतलब सारी इंटीग्रिटी सारे ऑफिसरों की होनी चाहिए। पूरे देश में वहाँ से ऑफिसर रहते हैं। जब वहाँ ऐसा होगा, जब वहाँ ऐसे लोग ऐसे जब ये सब चीज़ें होंगी तो ओवरऑल मैसेज क्या जाएगा? बिहार का ऑफिसर जहाँ भी काम करता है वहाँ उसको बेस्ट ही माना जाएगा फिर। तो भाई सबसे पहले बिहार सरकार,
बिहार के लोगों, बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन सबको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। और ये ऐसा नहीं बिहार में ही हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है। यूपी टेट का पेपर आउट हुआ, जबकि वो वहाँ पे इंक्वायरी हो रही थी दरोगा भर्ती की, और वो टेट वाले पकड़े गए, टेट वाले वहाँ घपला पड़ा। और दरोगा भर्ती में पर डे आप देख रहे हैं लखनऊ में धरना हो रहा है, पर डे दरोगा भर्ती में 10, 5, 20 रोज पकड़े जा रहे हैं। 1 मिनट में 30 क्वेश्चन लड़के कर रहे हैं ऑनलाइन, वही परीक्षा में। मैं भी दरोगा भर्ती देने गया था, मेरे भी 112 क्वेश्चन सही थे। मुझे भी उम्मीद थी कि मेरा दरोगा भर्ती में हो जाएगा, मेरा नहीं हुआ। और जिसके उनके हो रहे हैं भाई, 130 मेरिट कैसे चली जाएगी? ऑनलाइन एग्ज़ाम, आज तक किसी ऑनलाइन एग्ज़ाम की मेरिट इतनी हाई नहीं जाती, 160 में 130 क्वेश्चन मेरिट चली जाएगी। तो भाई एक तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कंडक्ट यूपी में हुए, उनमें भी यही हो रहा है, चाहे यूपी में, अभी इसके पहले राजस्थान में भी यही हुआ। तो राजस्थान, यूपी, बिहार, जितने हिंदी भाषी स्टेट हैं, सब में यही हो रहा है। और सारे हिंदी भाषी स्टेट के यहाँ मुखर्जी नगर में बैठ के हम लोग तैयारी करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं। मेरा भी सेंटर था, मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया एक्चुअली बिहार का, सिवान में सेंटर पड़ा मेरा। सिवान में 2,500 रुपये की टिकट थी एक साइड से, मेरे पास से पैसे थे नहीं, मेरे माँ नहीं है ना बाप है, तो भाई मेरे पास खेती है केवल, उससे मेरे घर से पैसा आ रहा है, उसी से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मैं भी अपनी खेती कटौती दूसरे को कटौती दे के वहाँ पैसे, अब इतना पैसा था नहीं कि मैं 2,500 यहाँ से खर्च कर 2,500 उधर से लेकर 5,000 वहाँ रहने के 6-7 हज़ार खर्च करता, नहीं कर, मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं नहीं जा पाया। लेकिन जो गए हैं, मैंने देखा है, मेरे दोस्त गए, हमसे पैसे मांग के लेके गए हैं, वो बेचारे लौट के आए हैं, 5 दिन बर्बाद किए हैं, जगह हैं, आए हैं बड़े परेशान और बोल रहे हैं कि यार सब बर्बाद हो गया मेरा। अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला था, यूपीएससी का एग्ज़ाम था, और एग्ज़ाम के बीच में इतना टाइम लगा और इसमें अपना टाइम बर्बाद किया उन्होंने। और दूसरे एग्ज़ाम की फिर वो टेंशन, दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। तो भाई यहाँ 4-4, 5-5 साल से, एक तो 2 साल से एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो पा रहे थे कंडक्ट, कोविड की तरह। अब जब स्टार्ट हुए तब ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारे एग्ज़ाम आउट हो रहे हैं। एज को लेकर दिक्कतें जो देखी, एज को लेकर भाई एक चीज़ सोचिए, एज को लेकर सीधी दिक्कत है। आप देखो, तुम नोटिफिकेशन निकालते हो जनवरी का 2022 का, और एग्ज़ाम दे रहे 2021 का, ये कौन सी भाई नाइंसाफ़ी है? और ये सब छोड़ो, एग्ज़ाम अभी ICAR का एग्ज़ाम निकला है, वो फॉर्म निकला है, उसकी फ़ीस कितनी है? लगभग 800 रुपये फ़ीस है उसकी। इतना तुम एग्ज़ाम फीस क्यों रख रहे हो भाई? 800 रुपये, 800 रुपये। अभी UPPCL का एग्ज़ाम निकला है, 1180 फ़ीस है उसकी यार। इतनी ज़्यादा एग्ज़ाम फीस रख रहे हैं। एक तो एक एग्ज़ाम के लिए 10-10 हज़ार रुपये खर्च, एग्ज़ाम देने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। भाई तुम वैकेंसी निकालते हो 20-50, और हर महीने वैकेंसी निकालते हो। यानी ICAR ने अभी एक पिछले महीने एग्ज़ाम लिया है, जो आपका पूसा केंद्र है, एग्रीकल्चर वो है ना इंस्टीट्यूट, उसने अभी पिछले महीने एग्ज़ाम लिया है टेक्निकल ग्रेड 3 का। उसमें उसने वैकेंसी निकाली थी कितनी, लगभग 700। फिर अब की बार फिर वैकेंसी निकाली, कल फिर उसका आ गया वैकेंसी नोटिफिकेशन, उतनी फीस ले रहा है। भाई एक बार में तुमने क्यों नहीं करा पाते हो, 2 बार क्यों ले रहे हो? तो एक तो सबसे बड़ी एग्जामों में पारदर्शिता नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो ये भी श्योरिटी नहीं है कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ कि मेरा पेपर मैं करके अच्छा आया हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन पता लगा ये पेपर आउट हो चुका है, कोई दूसरा उसको बहुत अच्छा करके आया पेपर। भाई मैं भी यहाँ तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ 130 मेरिट यूपी कैसे आएगी, और बिहार में ये देखो कैसे हो रहा है पूरा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, सरकार आँख बंद किए है, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। जब तक इस पे कलेक्टिवली सोच नहीं बनेगी, जिस दिन ये एग्ज़ाम आउट होना राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा, जिस दिन इनकी सरकारें गिरना और जीतना हारना नहीं स्टार्ट होगा, तब तक ये किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी पॉलिटिकल सोच पैदा नहीं होगी। एग्ज़ाम पॉलिटिक्स का जब एग्ज़ाम पॉलिटिक्स का मुद्दा बन जाएगा जिस दिन ना, उस दिन ये सब सुधार हो जाएगा सब में। तो ये मुद्दा बनेगा कहाँ से, ये बताइए। जब बार मुद्दा बनेगा क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ स्टूडेंट कहीं भी हो, जो पढ़ने वाला, जो एग्ज़ाम देना बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड है, वो बहुत शांत प्रवृत्ति का होता है। वो उसको लड़ाई नहीं करनी, उसको धरना नहीं देना, उसको कुछ नहीं करना। आज हम ही लोग धरना दिए हैं तो 20-25 लोग आए, जबकि यहाँ रहते हैं लाखों करोड़ों लड़के रहते हैं। तो यहाँ सब गली मोहल्ले के टॉपर रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉलेज के टॉपर रहे हैं, यहाँ आए हैं, यहाँ पढ़ने वाले, तभी घर से बहुत डेडिकेटेड है, तभी घर से यहाँ इनको भेजा गया है। तो यहाँ आके वो धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, यहाँ के किसानों की तरह यहाँ जाम नहीं लगाएंगे। वो यहाँ वो अपनी बात शांति पूर्ण रख पाएंगे। और जो इस टाइप के करते हैं वो पेपर आउट कराते हैं।
जो इस तरह से धरनाओं उस तरह के इनमें नेता नगरी में शामिल है, वही तो पेपर आउट कराते हैं। अभी मैंने आज एक वो देखा था न्यूज़ में कि मुख्यमंत्री सचिवालय से पेपर आउट हुआ है बिहार का सरकार का। भाई ये सब जो बड़ी बच्ची इन मुद्दों को ही बताइए, विपक्ष इन मुद्दों पर घेर क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि विपक्ष इन मुद्दों को घेर इसलिए नहीं पा रहा है कि क्योंकि भाई है तो सब एक ही चट्टे बट्टे के, उनकी कालगार में भी यही सब हुआ है भाई। हर जगह कहीं ना कहीं वो भी तो लिप्त इसी में रहे हैं। जब तक एक राजनीति का हमने बताया नहीं कि एक कलेक्टिवली ये जब तक लड़के नहीं, एक विंग नहीं बनेगी अच्छे कलेक्टिव, यहाँ भी बन जाते हैं एबीवीपी, बहुत सारे संगठन बन जाते हैं छात्रों के, लेकिन वो छात्रों के ये मांगे नहीं रखते हैं। वो नेता बनने की सोचते हैं, वो विधायक बनने की सोचते हैं, वो मुख्यमंत्री बनने की सोचते हैं, वो रियल मांग कोई नहीं रख पाते हैं। जब तक इस मुखर्जी नगर से इस टाइप की पॉलिटिक्स, अभी भाई ने धरना दिया था 2 महीने, वहाँ छात्रों का चल रहा था, वहाँ कोई नेता नहीं आया। छात्र आंदोलन के 2 महीने चल रहा पूरा भूख हड़ताल, नहीं वहाँ कोई नहीं आएगा नेता। नेताओं बता आजकल मुद्दे क्या हैं भाई, कहाँ मंदिर कहाँ मस्जिद, ये सब मुद्दे चल रहे हैं। ये सब छात्र बेरोजगारी मुद्दा दबा दो, ये कुल मिला के एक सोच बन चुकी है कि बस लोग वोट दे देंगे इसी हिसाब से। इस मुद्दे को, बेरोजगारी को कोई मुद्दा नहीं बनाएगा आज। ठीक है, जो छात्रों का मुद्दा रहा है बिहार बीपीएससी से लेकर हो, यूपी टेट को लेकर हो, ये हमने देखा, हमने हर जगह रिपोर्ट भी की थी। अगर आप हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं कि हमने भी रिपोर्ट कैसे की थी। ये जो मुद्दे रहे हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे जो ये इलाका है, जो दिल्ली का इलाका है, यहाँ पे देश के देश के अन्य राज्यों से बहुत से लड़के आते हैं जो अपने सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन सरकार के गलत नीतियों के कारण वो उनको पेपर लीक हो जाता है। उनकी जो समस्याएं हैं, कई हमारे कुछ दोस्त भी हैं जो यहाँ पे रहते होंगे तो पता भी होगा कि वो किसी की माता कहीं दूसरी जगह काम करते हैं, किसी के पिताजी किसान हैं, कैसे वो लोग यहाँ पे गुजारा करते हैं। कितनी दूर सेंटर भेजा जाता है, वहाँ पर लोग कैसे जाते हैं, सोते हैं, और ऊपर से उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो ये एक देश में शर्मनाक बात है। आप देख रहे हैं द रिपोर्टर, सर मैं दीपांशु यादव, कैमरे पीछे आसिफ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।